एवरीवन। आज हम मिल की थ्योरी करने वाले हैं, रेसिप्रोकल डिमांड की, यानी कि मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत करने वाले हैं। इसके लिए समझ लेते हैं कि मिल ने क्या बताया है। मिल ने ये बताया है कि व्यापार की संतुलन की जो शर्तें होती हैं उनके निर्धारण के लिए पारस्परिक मांग का प्रयोग होता है। ये क्या होता है, पारस्परिक मांग का क्या अर्थ है? यानी कि किसी एक देश की एक वस्तु की मांग के लिए अन्य वस्तुओं की मात्राएं जिनको छोड़ने को तैयार हैं वही पारस्परिक मांग कहलाती हैं। पारस्परिक मांग यानी कि एक दूसरे के प्रति वस्तुओं की मांग जो होती है वही व्यापार की शर्तों को निर्धारित करती है। अब इसकी एजम्पशंस देख लेते हैं क्या क्या है। जो मिल का जो सिद्धांत है ये पारस्परिक मांग का, ये कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहले तो यही है कि दो देश हैं, दो वस्तुएं हैं। 2x2 मॉडल है, यानी कि जैसे कि दो देश हैं, इंग्लैंड और जर्मनी, और दो वस्तुएं हैं, लिनन और कपड़ा। ठीक है, और जो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन है वो कैसा हो रहा है, स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हो रहा है। यानी कि जो फिक्स्ड रिटर्न मिलने वाले हैं, जितना लगाएंगे उतना ही रिटर्न मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, परिवहन लागत नहीं है। और जो हमारे साधन बाजार हैं, वस्तु बाजार हैं, यानी कि कमोडिटी मार्केट जो हैं, और जो हमारे फैक्टर मार्केट हैं उनमें परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। यानी कि जितने भी साधन हैं वो पूरी तरह से रोजगार में लगे हुए हैं। और दोनों देशों के बीच जो है फ्री ट्रेड है, यानी स्वतंत्र व्यापार है। कोई भी मतलब रुकावट नहीं है, टैरिफ नहीं है, टैक्स नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और जो दोनों देश हैं उनके बीच जो व्यापार संबंध है वहाँ पर तुलनात्मक लागत का नियम जो है वो लागू होता है। अब देखते हैं ये नियम क्या कहता है। जैसे कि मिल का जो सिद्धांत है इसको हम डायग्राम के रूप में देख सकते हैं, जो कि मार्शल के ऑफर कर्व हैं। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, इंग्लैंड है जो केवल कपड़ा बनाता है, जिसे कि हमने एक्स एक्सिस पर लिया गया है। और जर्मनी केवल लिनन बनाता है, जिसको वाई एक्स पर लिया गया है। और ओ ई वक्र जो है वो इंग्लैंड का ऑफर कर्व है, जो कि ये बताता है कि लिनन की मात्रा के बदले इंग्लैंड कपड़े की कितनी इकाइयाँ छोड़ने को तैयार है। इस प्रकार ओजी जो है वो जर्मनी का ऑफर कर्व है, जो ये बताता है कि कपड़े की दी हुई मात्रा के बदले जर्मनी लिनन की कितनी इकाइयाँ छोड़ रहा है। और जो हमारा टी बिंदु है, जहाँ पर दोनों ऑफर कर्व ओ ई और ओ जी एक दूसरे को काटते हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी बिंदु पर इंग्लैंड कपड़े की ओ सी मात्रा के बदले जर्मनी के लिनन की ओ एल मात्रा से व्यापार करता है। ठीक है, और जिस दर पर लिनन के कपड़े का विनिमय होता है वह रेखा जो है ओटी ढलान के बराबर है। अब ये माना है कि जो इंग्लैंड की है मांग है वो जर्मनी के लिनन के लिए बढ़ जाती है, तो जिससे क्या होता है, इंग्लैंड का जो ऑफर कर्व है वो दाएं को सरक कर ओ ई वन पर चला जाता है, जो कि जर्मनी के प्रस्ताव वक्र ओ जी को टी वन पर काटता है। देख लेते हैं इसको। यहाँ पर जो है इंग्लैंड का ऑफर कर्व है वो ओ ई वन हो गया है। और अब क्या हो गया, इंग्लैंड जो लिनन की जो ओ एल इकाइयों के बदले कपड़े की ओ सी वन इकाइयों का व्यापार कर रहा है। ओ टी वन रेखा के स्लोप से हम देख सकते हैं कि व्यापार की जो शर्तें हैं वो इंग्लैंड के लिए ख़राब हो गई हैं और जर्मनी के लिए बेहतर हो गई हैं। हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सी सी वन जो है वो ग्रेटर देन है एल एन वन के, यानी कि जो है इंग्लैंड है अब वो ज़्यादा इकाइयाँ दे रहा है कपड़े की जर्मनी के लिनन के बदले। ठीक है, तो ये हमारा मिल का जो है पारस्परिक मांग का सिद्धांत है। ये बता रहा है कि जब मांग बढ़ जाती है किसी एक देश में और दूसरे देश में नहीं बढ़ती है, तो उसको उन जो लिमिटेड मात्रा में सामान मिल रहा था उसके बदले ज़्यादा सामान देने वाली बात है। तो ये कह रहे हैं कि व्यापार की जो वास्तविक शर्त होती है प्रस्ताव वक्र की मांग की लोच पर निर्भर करती है। किसी देश का ऑफर कर्व जितना अधिक लोचदार होगा, दूसरे देश की तुलना में व्यापार की शर्तें उसके लिए उतनी अधिक जो क्या है प्रतिकूल होंगी, यानी फेवर में नहीं होंगी। और जितना ऑफर कर्व जितना बेलोच होगा, यानी इलास्टिसिटी जितनी कम होगी, दूसरे देश की अपेक्षा व्यापार की शर्तें उसके लिए उतनी ही अनुकूल होंगी। ठीक है, तो लोच जो है ये बहुत निर्धारित करती है हमारे देश के कि व्यापार किस प्रकार से होगा, व्यापार की शर्तें हमारे लिए कितनी अनुकूल होंगी या प्रतिकूल होंगी। यही मिल का जो है पारस्परिक मांग का सिद्धांत है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।